माफ कीजिएगा, अमन होंगे। अमन वर्मा स्ट्राइक पर। विकेट अमन वर्मा होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर विकास। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे एक बार फिर से। एज ऑलवेज शुभम एबीडी। पहली गेंद हवाई फायर, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस फॉर रन्स। चौके के साथ बल्लेबाज ने दिला दी है शुरुआत। शुभम एबीडी थोड़ी सी शॉर्ट टॉप लेनी गेंद, जिसे सही नसीहत देने में सफल है बल्लेबाज ने। गेंद को भेजा पॉइंट और गली के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर। यहां पे हेलीकॉप्टर शॉट, एक और खूबसूरत ड्राइव, इस बार एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र के बाहर। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए गोली की रफ्तार से शुभम एबीडी को बैक टू बैक फोर्स बल्लेबाज। क्या गजब, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। जब जब करेंगे इन फील्ड को पार, निश्चित रूप से मिल जाएंगे 4। शुभम एबीडी ने दिलाए हैं शुरुआती विकेट। फिर से अभिषेक आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले में अभिषेक आए थे, अभिषेक छाए थे, लेकिन इस बार मुकाबला टफ होने वाला, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एटमॉस्फेयर और शानदार है। क्या खूबसूरत तरीके से आयोजन किया गया इस टूर्नामेंट का हमारे बड़े भैया तुषार त्रिवेदी और सौरभ सिंह जी के द्वारा। यह चर्चा का विषय एचटीसीएल बना है, और लंबे समय तक ये टूर्नामेंट समापन होने के बाद भी चर्चाएं जरूर होंगी पूरे उत्तर प्रदेश में एचटीसीएल की। इस बार कलाइयों के सहारे धीरे से खेल दिया 1 रन के लिए। अभिषेक ने 1 के साथ खोला है खाता, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम अडविक मैवरिक्स। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 बनाए हैं अडविक मैवरिक्स। अब किस गेंदबाज को लाएंगे गेंदबाजी मोर्चे पे? करो या मरो मुकाबला है, क्योंकि यहां से दोनों टीमें चाहेंगी कि हम जीते और आगे के लिए जाएं। बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला उम्मीद करते हैं रोमांचक भी होगा, जैसे कि पिछले 2 मुकाबले हुए। बहुत ही रोमांचक। यदि पिछले मुकाबले में भी हैरिस मंसूरी द्वारा 6 लगा दिए जाते तो निश्चित रूप से एचटीसीएल सीजन के इतिहास, पहले ही सीजन में इतिहास रचा जाता और बन जाता सुपर ओवर वाला पहला मुकाबला। लेकिन वो कारनामा न कर सके। हालांकि उसके पहले आमिर इकबाल, आमिर भैयू ने शानदार बल्ले पे जाएंगे, वापस सामने होंगे बल्लेबाज। और इस बार बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर है नीचे शुभम एबीडी, और नहीं कर पाएंगे कैच 6 रनों के लिए। हम नहीं हमकार है, दम नहीं दमदार है। बल्लेबाज 1-2 से पेट भरता नहीं इनका। 6 के रथ पर सवार है बल्लेबाज विकास ने लगाया पहला छक्का। फिर से गेंदबाज तैयार। इस बार बेहतरीन शॉट गैप को इस बार फिर से एनफील्ड को किया पार, जड़ दिया खूब। What a batting! That's beautifully driven through the point and cover for 4 runs. बेहतरीन चौका बल्ले से विकास के। विकास अपनी बल्लेबाजी का कर रहे हैं विकास।
और डाल है बल्लेबाजी पे प्रकाश, क्योंकि मिला ऐसा चांस तो निश्चित रूप से उसे नहीं गंवाना चाहेंगे बल्लेबाज विकास। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे पिछले मुकाबले में, लेकिन फिर गोपेश ने थोड़े से अलग तेवर दिखाए, जिसकी वजह से इस बार फाइन लेग क्षेत्र में खेला गया शॉट। फाइन लेग पर फील्डर है मौजूद, 1 रन के साथ संतुष्ट बल्लेबाज। लेग बाइक है सारा अंपायर द्वारा। लव इंटरप्राइजेस प्रेजेंट HTCL यानी कि हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग। फिर से गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज अभिषेक। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में कराई गई गेंद, पूरी तरह से खेलने में असमर्थ हुए बल्लेबाज, लेकिन सिंगल चुरा लिया आसानी के साथ। अच्छी गेंदबाजी करानी होगी यदि मुकाबले में बने रहना और जीत दर्ज करनी है, तो टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। दोनों अच्छी टीमें, दोनों टीमों में धुरंधरों से भरी हुई टीमें, सजी हुई सुसज्जित टीमें इस समय ग्राउंड में HTCL सीजन 1 में। एक और दिशा हिम गेंद हो सकती थी, जी हां, लेकिन यहां से इतना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इस बार ज्यादा डाउन द लेग साइड चले गए, जिसकी वजह से वाइड करार दी गई। थोड़ी सी इंजरी पहुंची है उंगलियों में, लेकिन कंप्लीट करेंगे। और एक और अच्छा शॉट बैक टू द बॉलर खेला गया, लेकिन जब तक मिड ऑफ क्षेत्र से आकर शुभम बेबीडी गेंद को फील्ड करते, 1 रन लेने का पर्याप्त समय। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। और 2 ओवर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम आधुनिक मैवरिक्स कार्तिक सरवाण कंपनी। अच्छी शुरुआत कही जाएगी, लेकिन 1 विकेट लेने वाले मात्र गेंदबाज है वो है शुभम एबीडी। गेंदबाजी मोर्चे पर लाए गए गेंदबाज आमिस, सामने होंगे बल्लेबाज विकास। इस मुकाबले का लुत्फ उठा सकते टेनिस क्रिकेट.in। और इस बार बेहतरीन सॉल, लेकिन सीधा हाथों में इनफील्ड को करना चाहते थे पार, लेकिन नहीं जड़। विकास की पारी का हुआ है पतन। दूर अब इसने दिलाई अपनी टीम को दूसरी सफलता। अब कप्तान चले हैं, क्या चलेंगे, सीना तान या फिर गेंदबाज मारेंगे बाजी। कार्तिक शर्मा बल्लेबाजी के लिए अब आते हुए।
और फिर से आमिस तैयार होंगे, सामने होंगे बल्लेबाज कार्तिक शर्मा। इससे पहले 2 मुकाबले खेले गए, जो कि पहली गेंद हेलीकॉप्टर शॉट और द फेंसिव 6। कार्तिक शर्मा गेंद गई सामने, व्हाट अ शॉट। एक और बड़े शॉट इनसाइड एज, लेकिन थोड़ी सी आगे गिर गई आमिर इकबाल से। काफी इस बार गेंद को अपनी ओर खींचा था गेंदबाज आमिर ने। देखा जैसे जिसान आकर बैंडेज ले ले, प्रण ले लिया है। ये मान लो कि हमारे बड़े त्रिवेदी और सौरभ सिंह जी शिखर पर ले जा रहे हैं, और लेकर और शिखर से बड़ी भी कोई अगर उपलब्धि है तो हरदोई क्रिकेट को लेकर जाएंगे। और ऐसी शख्सियत को सलाम है जो क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं। और सौरभ भैया की बात करें तो खुद ही एक अच्छे प्लेयर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, इस बार शायद चकमा दिया बल्लेबाज को पूरी तरह से आमिस ने। और बड़ी सफलता निश्चित रूप से कही जाएगी कार्तिक शर्मा के रूप में, क्योंकि जब तक कार्तिक रहते हैं केवल छक्कों में डील करते हैं वो। फिर से गेंदबाज आमिस तैयार राहुल के लिए। एक और अच्छा शॉट, लेकिन एक के साथ ही से करेंगे स्ट्राइक रोटेट। तीसरे ओवर का हुआ है समापन। स्कोर है 32 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और फिर से शुभम एबीडी को जिम्मेदारियां दी गई कि चौथा ओवर कराया जाए उनके द्वारा। एसपीएल का दूसरा, पारी का चौथा। बड़े मुकाबले में कौन मारेगा बाजी, क्योंकि यहां नहीं है कोई भी हारने के लिए राजी। सब चाहते कि हम जीते और आगे बढ़े और फाइनल तक पहुंचे और ले जाए चमचमाती एसटीसीएल की ट्रॉफी। सुबह में वीडी एक बार फिर से गेंदबाजी मोर्चे पे। इस बार काफी ज्यादा शॉर्ट अपलेन गेंद खेला गया। 101 रन के लिए निकल पड़े बल्लेबाज, आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। सुबह में बीडी निश्चित रूप से अपनी टीम को चाहेंगे कि अच्छी पोजीशन में ले जाया जाए और यहां से मैच जिता कर दिया जाए। इस बार फिर से शॉर्ट अपलेन गेंद पुल करना चाहते थे, लेकिन चकमा दिया बल्लेबाज को। लगातार शानदार गेंदबाजी, थोड़ा सा इस बार बाहर की ओर ले गए थे गेंद को सुबह में बीडी। सुबह में बीडी फिर से तैयार। अभिषेक और स्ट्राइकर बल्लेबाज ने आपस में बातचीत की। फिर से वापस एक बार फिर से कट करना चाहते थे फ्रंट फुट पे जाकर, लेकिन इस बार वाइड करार दी गई अंपायर गौरव द्वारा। और लगातार फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए ताकि ज्यादा रन लुटाए जाए बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि खिलाड़ी जानते कौन सा खिलाड़ी कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन उनका है, किस क्षेत्र में ज्यादा शॉट खेल सकते हैं। पहले हुआ करता था कभी एक समय जब कप्तान अपने एक और वाइड खेल लगातार कर रहे हैं ऑफ कटर का इस्तेमाल, लेकिन दिशा से भटकते हुए सुबह में बीडी। शानदार गेंदबाजी अभी तक एबीडी द्वारा, लेकिन लगातार दिशा ही मिस ओवर से गेंदबाजी कराते हुए। एक और अच्छी गेंद, थोड़ा सा आगे चहल कदमी करते हैं बल्लेबाज, फिर पीछे गए, कट किया है सिंगल के लिए। गली में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। एसटीसीएल सीजन 1 का एक और बड़ा मुकाबला, दीपक सोरेन 11 वर्सेस अद्विक मैवरिक्स।
बीच खेला जा रहा मुकाबला जिसमें टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया था फैसला, और अभी तक ये कह सकते कि अच्छा साबित हुआ है पूरी टीम के लिए। एक और बड़ा शॉट इस बार, गेंद गई है तारों में, दम है इन हुंकारों में। समय के बाद बड़े शॉट का किया प्रयास और जड़ दिया एक और 6। तीन 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन। इसके बाद भी 14 गेंदों का खेल शेष है पहली इनिंग का। कितने रन जोड़ पाएंगे आद्विक मैवरिक्स के प्लेयर। जोरदार आउटसाइड जाना पड़ेगा वापस। शुभम एबीडी लगातार अच्छा प्रदर्शन, शुभम एबीडी आए हैं और पूरी तरह से टीसीएल में छाए हैं। और अभिषेक मंडेला बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए और बड़े विकेट का वह पतन वापस मंत्रणा करते हुए सारे खिलाड़ी। लव इंटरप्राइजेस प्रेजेंट HTCL यानी कि हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग, अभी तक का हरदोई का ऐतिहासिक टूर्नामेंट इसको ऑर्गेनाइज किया गया बड़े भैया तुषार त्रिवेदी जी और सौरभ सिंह जी के द्वारा। बड़े मंच में आइए और छा जाइए। पहले इतने बड़े टूर्नामेंट हुआ नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे भैया लोगों ने पहल ये उठाई और कहा है कि हम आगे तक लेकर जाएंगे और शिखर तक पहुंचाएंगे इस TCL को। और खिलाड़ी एक से एक निकल कर आएंगे निश्चित रूप से जब टूर्नामेंट का समापन होगा। अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती हुई गेंद, मंडेला ने अंदाजा नहीं लगाया था कि उछाल लगी गेंद, जिसे जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। और आज के हमारे अतिथि कुशी वाजपेयी, ब्लॉक प्रमुख पेहानी, कुछ ही क्षणों में हम सभी लोगों के बीच में एक खूबसूरत सा HTCL का कुशी वाजपेयी, ब्लॉक प्रमुख पेहानी, हम सभी लोगों के बीच में कुछ ही क्षणों में बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ। दीपक सोनू 11 वर्सेस आद्विक मैवरिक्स। और अपने टीम के लास्ट ओवर लेके आते हुए, माफ कीजिएगा सेकेंड लास्ट, 5वां ओवर लेके आते हुए, क्योंकि अपने पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की हुई थी इन्होंने। 1 ओवर 8 रन, उसके बाद 2 विकेट भी। और लगातार 3 विकेट पर रवि सिंह सेहर मऊ की तरफ से 501 रुपए का इनाम। HTCL में इनाम की लगातार बारिश। और आज के हमारे अतिथि कुशी वाजपेयी, ब्लॉक प्रमुख पेहानी, RR इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड में एंटर कर चुके हैं। उठा के खेला है, हेलीकॉप्टर लैंड किया है यहां पे, और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में। उसको पूरी तरीके से दूरी दे नहीं पाए थे यहां पे, और आमिर इकबाल के हाथों में चलती हुई आमिर के द्वारा लगातार अच्छी गेंदबाजी। और आप देख सकते हैं खूबसूरत सा दृश्य, लवी इंटरप्राइजेस प्रेजेंट HTCL, हमारे तुषार त्रिवेदी जी, सौरभ भैया और आज के अतिथि हमारे
कुशी वाजपेयी ब्लैक प्रमुख पियानी आरआर इंटर कॉलेज के खूबसूरत ग्राउंड में पधार रहे हैं, और साथ में हमारे ऑर्गेनाइजर तुषार त्रिवेदी जी, सौरभ सिंह जी, और इस खूबसूरत दृश्य के लिए कमेटी उनका खूब आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने आकर हमारे इस टूर्नामेंट में आकर के चार चांद लगा दिए। जिस तरीके की ये एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाया है हमारे बड़े भाई तुषार त्रिवेदी और सौरभ सिंह जी ने, उसमें आज के अतिथि, और ये बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट, और ये 6 रन, सीधा हमारे अतिथि का स्वागत कर। आज के अतिथि कुशी वाजपेयी ब्लॉक प्रमुख पियानी, और इस छक्के के साथ स्वागत करते हुए हमारे बल्लेबाज पंकज यादव, हमारे अतिथि का 5वां ओवर, और ये दिशाहीन गेंद, और इस छक्के पे 1 हैंड कैच यहाँ पे पकड़ा हमारे एक दर्शक ने, जिनको खूबसूरत 200 रुपए का पुरस्कार एसटीसीएल ऑर्गेनाइजर सौरभ सिंह जी की तरफ से। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा। एक और हवा में गेंद, और ये गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई, फील्डर का अच्छा प्रयास, लेकिन उस कैच को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। रजत का पूरा प्रयास, लेकिन गेंद थोड़ा उनसे दूर होती हुई। अच्छी गेंदबाजी लगातार देखने को मिलती हुई आमिश के द्वारा। अभी तक मात्र अपनी देखी जाए तो 9 गेंदों में 17 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक और हवा में गेंद, लेकिन ये सीधा जाएगी फील्डर के हाथ में। लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर, माफ कीजिए लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर को की बार आमिर इकबाल बहुत अच्छा फील्डर, और इस मैच का दूसरा कैच कंप्लीट। हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयास, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए। गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ के खड़े फील्डर आमिर इकबाल के हाथों में, और इसी के साथ पारी समाप्त होते हुए पंकज यादव की। लगातार अच्छी गेंदबाजी आमिर के द्वारा। 4 विकेट। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं रवि। आमिश की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम होगी, क्योंकि 4 विकेट चटका चुके हैं, और जैसा कि मैंने बोला हुआ है लगातार 3 विकेट पर रवि सिंह सेहर मऊ की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार। उठा के खेल दिया है। एक और विकेट मिल सकता है यहां पर आमिश को, और ये भी कैच ड्रॉप। 5 विकेट हॉल हो जाता है यहां पे आमिश का, अगर ये कैच कंप्लीट करते फील्डर, और लगातार दूसरा विकेट भी मिलता अगर इस कैच को कंप्लीट करते। काफी लंबी चेज, उसके बाद कैच को कंप्लीट नहीं कर पाए फील्डर। लगातार अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरीके से बल्लेबाज को फंसा के रख रहे हैं। बड़ी हिट्स का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर पा रहे बल्लेबाज एडविक मैवरिक्स। पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, इस मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। एक और हवा में गेंद, लगातार हवा में गेंद जा रही है, ये गिरेगी नो मैंस लैंड में, और इसी के साथ 2 रन कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छा तालमेल, और इसके साथ 5 ओवर की समाप्ति पर 54 रन 6 विकेट, और इस ओवर में बहुत सारी गेंदें हवा में गई हैं। एक छक्का लगने के बाद लगातार हवा में गेंदें, 2 कैच भी ड्रॉप हुए, लास्ट बॉल वो भी हवा में गई, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी, और 4 विकेट अपने स्पेल में आमिश के द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, और इस पारी का लास्ट ओवर। उस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिली नहीं है एडविक मैवरिक्स की तरफ से। जैसे कि कप्तान ने टॉस जीत के बोला हुआ था मैं 70 या 77 जो पिछले मैच में इन्होंने लक्ष्य दिया हुआ था, उससे अभी भी लगभग 70 की स्कोर से अभी भी 16 रन दूर। अभी मात्र 54 रन बनाए हैं। लास्ट ओवर
लेके आते हुए शुभम शुभम द्विवेदी ओवर लेके आते हुए। पारी का लास्ट ओवर अपनी टीम के लिए बहुत अहम ओवर। अमूमन लास्ट ओवर बहुत बड़ा ओवर होता है। कहते हैं फर्स्ट इनिंग में अगर लास्ट ओवर अच्छा निकल जाए तो मैच अच्छा होता है, वही सेकंड इनिंग में सेकंड लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट। और उठा के खेल दिया है, उठा के खेल दिया है यहां पे 6 रन के लिए अभिषेक मंडेला। बहुत बड़ा नाम अभिषेक मंडेला। पहली बॉल, लास्ट ओवर की पहली बॉल और उसको सही अंजाम तक पहुंचाया है 6 रन के लिए। बहुत बड़ा नाम अभिषेक मंडेला। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। जैसा कि कैप्टन ने बोला हुआ था कार्तिक शर्मा ने, उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए एडविक मैवरिक्स। एंड चेंज किया यहां पर बॉलर ने। एक और हवा में गेंद, लेकिन ये शायद क्लियर नहीं करेगी बाउंड्री को। गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। इसी के साथ मंडेला की पारी समाप्त होती हुई, क्योंकि लास्ट ओवर है, बड़ी हिट्स का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी बॉलर की। पहली गेंद स्लॉट में थी जिसको अभिषेक मंडेला ने सही अंजाम तक पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद फंस गए पूरी तरीके से शुभम की गेंदबाजी में। दूसरी गेंद भी हवा में खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मोनू, माफ कीजिएगा गुलरेज। गुलरेज आई है बल्लेबाजी करने के लिए। अंतिम 4 गेंदें, देखना होगा क्या स्कोर खड़ा करती है। एक और हवा में गेंद और आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के फील्डर को। गेंद और इस इनिंग को खत्म होने के बाद दोनों ही टीमें लाइनअप में खड़ी हो जाएं, क्योंकि आज के हमारे अतिथि खुशी वाजपेयी ब्लॉक प्रमुख पिहानी पधार चुके हैं और दोनों ही टीमें लाइनअप में खड़ी हो जाएं। और कुछ ही क्षणों में हमारे ऑर्गेनाइजर तुषार त्रिवेदी जी, सौरभ सिंह जी और हमारे अतिथि खुशी वाजपेयी जी पिच पर पहुंचेंगे। इसीलिए दोनों ही टीमें लाइनअप में खड़ी हो जाएं इस इनिंग के समाप्त होने के बाद। लवी इंटरप्राइजेस प्रेजेंट एसटीसीएल सीजन 1। बहुत अच्छा आयोजन सौरभ सिंह तुषार त्रिवेदी जी के द्वारा। ऐसा हरदोई में पहली बार इस तरीके का टूर्नामेंट। जैसा कि मैंने सभी लोगों से सुना हुआ है, इस टूर्नामेंट की यूपी में ही नहीं एमपी में भी चर्चाएं हैं, क्योंकि मैं ऑक्शन करने गया था केपीएल की, वहां भी चर्चा चल रही है एसटीसीएल की। बहुत से वहां पे टीम ऑनर्स। और इसी के साथ बड़ा शॉट और 6 रन क्लियर करेगा यहां पे। मैं बात कर रहा था एसटीसीएल की, केपीएल में ऑक्शन में भी बहुत ही टीम ऑनर्स वहां पे हमसे बातें कर रहे थे। मैंने बताया हरदोई बहुत अच्छा टूर्नामेंट, क्योंकि ऑक्शन बहुत अच्छा हुआ था और बहुत ज्यादा इसको पॉपुलर किया हमारे सौरभ सिंह जी ने। लगातार प्रयास। एक और यहां पे शॉट, निश्चित रूप से 4 रन प्राप्त करेंगे बल्लेबाज। और ऐसा टूर्नामेंट अमूमन हरदोई में होता नहीं है, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जय और वीरू की जोड़ी, जो हमारे मुन्ना अख्तर बोलते हैं।
और दोनों ही टीमें लाइनअप में खड़ी हो जाएं, क्योंकि आज के हमारे अतिथि कुशी वाजपेयी, ब्लॉक प्रमुख पियानी, उनका सहयोग जो आज अपना कीमती समय निकालकर इस आरआर इंटर कॉलेज के खूबसूरत से ग्राउंड पे आए हैं और इस टूर्नामेंट की आपके आने से शोभा बढ़ी। आज तीसरा दिन, और मैं उनसे कहना चाहूंगा हमारे अतिथि से कि हमारे ऑर्गेनाइजर सौरभ सिंह और तुषार त्रिवेदी जी के साथ दोनों ही टीमों के प्लेयर्स लाइनअप में खड़े होकर उनके पास इंट्रोड्यूस करें और आप सभी के सहयोग से ऐसा टूर्नामेंट मुकम्मल होता है। निश्चित रूप से आप जैसे अतिथि और आप जैसे सपोर्टर इन सभी लोगों को सपोर्ट करते रहे तो निश्चित रूप से हरदोई में एक समय बहुत बड़ा टूर्नामेंट होगा। जैसा कल हमारे भैया तुषार त्रिवेदी जी ने भी बोला हुआ था कि ऐसा टूर्नामेंट और इससे बड़े टूर्नामेंट हरदोई में देखने को मिलेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है हरदोई में टेनिस बॉल की जो छवि बना रहे हैं हरदोई के युवाओं के लिए। हरदोई ही नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के एक से एक बड़ा प्लेयर हरदोई में नजर आएगा। अभी तो शुरुआत की हुई है, जैसा कि हमारे तुषार त्रिवेदी जी ने भी बोला हुआ था। और आज के हमारे अतिथि मैदान में पहुंचते हुए कुशी वाजपेयी, ब्लॉक प्रमुख पियानी और इनकी सभी अतिथियों की वजह से आप सभी स्पॉन्सर और सभी के सहयोग से इतना बड़ा टूर्नामेंट आज हरदोई डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं एमपी में भी चल रही है। दोनों टीमों के प्लेयर से मैं कहना चाहूंगा हमारे अतिथि का ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। हमारे अतिथि पिच पर पहुंच रहे हैं ऑर्गेनाइजर तुषार त्रिवेदी जी, साथ में सौरभ सिंह जी और भी हमारे सभी सहयोगी इस एसटीसीएल की शोभा बढ़ाते हुए हमारे अतिथि कुशी वाजपेयी, ब्लॉक प्रमुख पियानी, और आज के दिन का तीसरा मैच एडविक मैवरिक्स वर्सेस दीपक सोनू 11। पहले बल्लेबाजी करते हुए एडविक मैवरिक्स ने 72 रन बनाए और 73 रन का टारगेट दिया है दीपक सोनू 11 को। देखना होगा क्या इस टारगेट को चेज कर पाएंगे सोनू एंड कंपनी। और आज के हमारे अतिथि इंट्रोड्यूस करते हुए सभी प्लेयर से और लाइनअप में खड़ी हैं एडविक मैवरिक्स, दीपक सोनू 11, साथ में हमारे लवी इंटरप्राइजेस के ऑनर तुषार त्रिवेदी जी और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सौरभ सिंह। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिलता हुआ हमको। और इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुए आज के अतिथि कुशी वाजपेयी, ब्लॉक प्रमुख पियानी और हमारे ऑर्गेनाइजर तुषार त्रिवेदी जी, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा मंच हरदोई के युवाओं को और उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े प्लेयर्स को मौका मिला हरदोई के डिस्ट्रिक्ट में खेलने का। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के अच्छे अच्छे प्लेयर्स धीरे धीरे इस हरदोई डिस्ट्रिक्ट में आएंगे आपको। और देख सकते हैं आप खूबसूरत सा दृश्य, हमारे अतिथि कुशी वाजपेयी, ऑर्गेनाइजर सौरभ सिंह, तुषार त्रिवेदी और भी साथी रन का टारगेट दीपक सोनू 11 को। देखना होगा क्या इस टारगेट को मुकम्मल कर पाएगी दीपक सोनू 11। और दीपक सोनू 11 अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजें। हेलो,
उत्तम की जगह बॉर्डर को इंपैक्ट प्लेयर में शामिल किया गया टीम में, इंपैक्ट के रूप में। पहले ओवर की शुरुआत करेंगे अभिषेक। आमिर इकबाल, शुभम, एबीडी आर एट द क्रीज। Abhishek will open the attack for Advik Mavericks. शुभम, एबीडी लगातार सभी मुकाबलों में ओपनिंग बल्लेबाजी के साथ ओपनिंग गेंदबाजी कराई है। पहली गेंद रिवर्स शॉट, लखनवी तेवर है, वन बाउंस या फिर ओवर द फेंस। अंपायर की सारी प्रतीक्षा, वन बाउंस इनटू द फेंस फॉर 4 रन्स। शुभम एबीडी का रिवर्स शॉट, चौके के साथ एबीडी ने दिला दी अपनी टीम को शुरुआत। इस बार फिर से बड़े शॉट के लिए कमिट हुए थे, लेकिन अंतिम क्षणों में इरादा बदला और हल्के हाथों से खेला गया शॉट सिंगल के सहारे। स्ट्राइक रोटेट करते हुए बल्लेबाज शुभम एबीडी, और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज आमिर इकबाल। दोनों सलामी बल्लेबाज एक आक्रामक रवैये के लिए विख्यात है, तो दूसरा क्लासिकल। STCL सीजन 1 प्रेजेंटेड बाय लवी इंटरप्राइजेस हरदोई। इस टूर्नामेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम किया है बड़े भैया सौरभ जी और तुषार त्रिवेदी जी ने। हो सेम शॉट के साथ आमिर इकबाल ने भी दिलाई है शुरुआत। जोड़े हैं 4 रन, जमा किए टीम के खाते में और अपने खाते में भी। आमिर इकबाल ने कहा एबीडी मारेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, फिर हम भी रिवर्स के लिए जाएंगे। चिंता का विषय होगा स्कीपर कार्तिक शर्मा के लिए, क्योंकि एबीडी और आमिर इकबाल का रहना। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, लेकिन सिंगल से ना रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। शानदार, धमाकेदार, कड़कदार शुरुआत दिलाई है दीपक सोन 11 के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। और फिर से तैयार अभिषेक, सामने बल्लेबाज शुभम एबीडी। ओहो, इस बार ऑफ साइड में जाकर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, डाउन द लेग साइड गेंद कर बैठे गेंदबाज। वाइड के साथ अंपायर संदीप सिंह राजपूत द्वारा। अब फिर से यानी एक अतिरिक्त गेंद फेंकनी होगी, क्योंकि इससे पहले वाली गेंद वाइड गेंद करार दी गई। एक और बड़े शॉट का प्रयास, यहां पे शानदार कैच। शुभम एबीडी के रूप में सबसे बड़ी सफलता। बड़ी मछली फंसी, इसीलिए तो बॉलर के चेहरे पे हंसी। और ध्यान रखिएगा, खेल भावना का परिचय दे सभी खिलाड़ी, वरना पेनल्टी का शिकार होंगे फिर मत कहिएगा। और हमारे इस टूर्नामेंट को लवी इंटरप्राइज द्वारा प्रेजेंट किया गया, जिसमें आयोजक हैं सौरभ सिंह जी और तुषार त्रिवेदी जी, और सनी, सचिन, अन्य सहयोगी कर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके STCL को शिखर पर पहुंचाने का काम किया, जो कि जितनी सराहना करे उतनी ही कम है। STCL हरदोई में आया है, पूरे भारत में छाया है और छाता रहेगा आगे भी। इस तरह छाएगा कि यहां पे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे भारत स्तरीय बड़े बड़े दिग्गज। अभी तो शुरुआत, पिक्चर तो अभी बाकी है।
इस बार रजत सिंह के बहलने से पहला चौका। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द एसटीसीएल। रजत सिंह ने तीसरे मुकाबले में रन किए हैं अर्जित। 4 के साथ दिलाई शुरुआत। 1,15,000 पॉइंट के साथ पहले शीर्ष पे मौजूद थे बल्लेबाज, लेकिन अभी तक कारनामा न कर सके इस टूर्नामेंट में। 1 ओवर 15 रन 1 विकेट। एकमात्र विकेट गंवाने वाले बल्लेबाज शुभम एबीडी। जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए और आप क्या कर सकते हैं जमाने को दिखा दीजिए। और जमाने को दिखाया है, जमाने को, इस शहर को, उत्तर प्रदेश को, भारत को कि एसटीसीएल में शानदार टूर्नामेंट का आयोजन कर सकते हैं। और बॉलिंग करेंगे इंपैक्ट प्लेयर मोनू। और हम जितनी सराहना करें बड़े भैया तुषार त्रिवेदी और सौरभ सिंह जी का, क्योंकि यहां से जो मतलब युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़ा मंच नहीं मिला, यहां मंच मिलेगा, आगे जाके बनिएगा सरपंच। लो फुल टॉस गेंद, हवाई फायर थ्रू द फाइनल लेग, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन्स। बेहतरीन चौका आमिर इकबाल के बल्ले से। आमिर इकबाल ने गेंदबाज का किया इस्तेकबाल। आइए और चौके से गेंद को उठाकर लाइए। एक ये ऐसे खिलाड़ी, इनकी कहानी बड़ी यादगार है। एक खिलाड़ी दमदार है, शानदार है, क्योंकि टूर्नामेंट धमाकेदार है। एक और लो फुल टॉस, एक और बड़े शॉट, 1 बाउंस इनटू द फेंस वंस अगेन। एक ऐसा खिलाड़ी है सीतापुर से जिन्होंने एक टूर्नामेंट शायद गोरखपुर साइड में था, उसमें रजिस्ट्रेशन किया और ये इनको किसी टीम ने पिक नहीं किया। बाद में किसी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट में ये गए और टीबीसीसीएल के बन गए मैन ऑफ द टूर्नामेंट। एचएफ डिलक्स बाइक के साथ इन्हें पुरस्कृत किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक और बढ़िया शॉट इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे आसानी के साथ, जब तक कि इनको मिड विकेट क्षेत्र से फील्ड किया जाता। तो कहते हैं मौका मिलिए तो चौका मार दीजिए, क्योंकि मौका एक बार आता है, बार बार आता नहीं। इनको मौका मिला टीबीसीसीएल में और दिखा दिया कि उन्हें कोई कम आंक रहा था, लेकिन हम खरे उतरेंगे। और ऐसा खरे उतरे कि पूरे उत्तर प्रदेश में छा गए। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप ज्यादा चले गए गेंदबाज, वाइड के साथ अंपायर गौरव द्वारा। कहते हैं आज के जमाने में क्रिकेट को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो गया है युवाओं के लिए। एक और अच्छी गेंद, क्या अच्छी गेंद, यहां पे डॉट गेंद। क्योंकि सौरभ भैया की बात करें तो खुद ही एक अपने जमाने के, अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, और वो भली भांति जानते हैं कि उन्हें मंच ना मिले हो, लेकिन जो युवा है हरदोई के वो क्यों पिछड़े रह जाएं, उन्हें मंच दिया, जो कि बहुत सराहनीय कार्य है। इस बार अच्छा शॉट, सिंगल के साथ फिर से करेंगे स्ट्राइक रोटेट। क्योंकि मैंने ज्यादा देखा नहीं सौरभ भैया को, सुना है, लेकिन जिस समय पे वो खेलते थे उस समय टूर्नामेंट इस प्रकार के होते थे, 11,000 21,000, उतनी वैल्यू भी टेनिस क्रिकेट को दी नहीं जाती थी। और बाहर भी बहुत खेले हैं, लेकिन हरदोई में उन्होंने ये पहल उठाई है कि एसटीसीएल के माध्यम से ले जाएंगे हरदोई क्रिकेट को शिखर पे। और हमारे बीच मौजूद है सनी भाई, जो कि शुरुआती दिन से ही इस बार फिर से खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड के साथ अंपायर गौरव द्वारा। कई लोगों की कड़ी मेहनत है। टूर्नामेंट करवाना जो खेल को समझता है आसान होता नहीं, उसमें कई दिनों और कई रातों की मेहनत होती है।
तब जाके आप टूर्नामेंट अच्छा करवा पाते हैं। मैंने टूर्नामेंट बहुत देखे लेकिन इस तरह का ग्राउंड, इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं देखा अभी तक लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली क्षेत्र में। एक और बेहतरीन, अगर जब ये लाइव स्ट्रीमिंग में आप देखते होंगे तो लगता है कि कोई इंटरनेशनल पिच पे मुकाबला हो रहा है। हालांकि केवल बैठने की सीट नहीं, बाकी इंटरनेशनल ग्राउंड से कम भी नहीं ये दिखता है एसटीसीएल का आरआर ग्राउंड, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत होते, कहीं पे ग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो कहीं पे व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होगी। लेकिन यहां पे सौरभ भैया और उत्साह त्रिवेदी भैया ने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई, खिलाड़ी से लेकर अंपायर, कमेंटेटर। और सौरभ भैया ने पहले ही ऑक्शन होने के बाद कहा था जो खिलाड़ी आ जा नहीं सकते उनके लिए हम सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, और जो कहा वो करके सनी गेंदबाज, अच्छी गेंद फिर से। इस बार थोड़ी चतुराई भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं रजत चांद ठाकुर। पिछले 2 मुकाबलों से सबक लिया इन्होंने। हालांकि एक मुकाबला संजय लेवन 12 बंकी से खेला था आहिरपुर मऊ में, 18 गेंदों में 50 रन लगाए थे, एक ओवर में 5 छक्के भी लगाए थे। बिट्टू यादव गोपालगंज को तो प्लेयर में कोई डाउट नहीं कर सकते इस प्लेयर पे। खिलाड़ी अच्छे, लेकिन दिन अच्छा हो, टूर्नामेंट अच्छा ना हो, अच्छा हो या ना हो आप गारंटी नहीं दे सकते। एक और रिवर्स शॉट, इस बार फिर से फील्डर को क्या करेंगे बीट, जी नहीं, और कैच। पीछे जाते हुए मुड़ के कैच पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन मुमकिन करके दिखाया है और शानदार कैच पकड़ा इस खिलाड़ी ने। एक और विकेट का पतन आमिर इकबाल। और रवि ने शानदार कैच पकड़ा। कैच सामने वाले पकड़ने तो कहते इजी होते, लेकिन अगर वापस दौड़ के आप जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसी इंजरी आती है, खिलाड़ी एक एक महीने, अभी देखा होगा श्रेयस अय्यर को, कम से कम 1 हफ्ते आईसीयू में थे, उसके बाद उन्हें वहां से डिस्चार्ज किया गया। तो खिलाड़ियों के लिए इंजरी क्रिकेट में चिंता का विषय रहती है, कितना भी ध्यान दो लेकिन थोड़ी सी चूक बड़ी इंजरी में तब्दील होती है। नए बल्लेबाज सोनू, कैप्टन हिमसेल्फ इनटू द क्रीज। और बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन सिंगल लेग लेकर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। खाता खोला बल्लेबाज सोनू ने। कप्तान है इस टीम के, कप्तान क्या चलेंगे सीना तान, क्योंकि कार्तिक शर्मा कप्तान का पकड़ा था कैच कप्तान सोनू ने, और कप्तान को नहीं चलने दिया था लंबे समय के लिए। अब बल्लेबाजी के लिए रजत, इन पर काफी जिम्मेदारी होंगी क्योंकि प्रेशर भी होगा साथ में। इस बार फिर से बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर जा रहे हैं पीछे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेला गया 101 रन के साथ, फिर से स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। ग्राउंड है आर आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि एसटीसीएल दर्शकों के लिए ढेर सारे उपहार। एक हाथ से पकड़िए कैच और ले जाइए 200 रुपए का पुरस्कार। तैयार रहे सभी दर्शक, और इस टूर्नामेंट को हम सब मिलकर बनाते हैं यादगार। ये टूर्नामेंट, एक और अच्छी गेंद इस बार गिरने के बाद बिल्कुल उछाल नहीं मिली बल्लेबाज सोनू को, जिसका इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज। हेलो, मैच पूरी तरीके से ऑन है अब,
19 गेंद 42 रन। ये उड़ा के खेल दिया है सोनू ने, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मारेगा के पार 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट यहां पे। ये देखिए पूरी तरीके से हवा में लहरता हुआ। निश्चित रूप से कैप्टन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा यहां पे दिया है, 72 रन। अब थोड़ी सी चिंता की लकीरें खत्म होती हुई दीपक सोनू 11 को। 18 गेंद 36 रन। और मैच लगातार आज हम देख रहे हैं सुबह से रोमांचक स्थिति में सारे मैचेस जा रहे हैं, और सभी मैच, पिछले 2 मैचों की बात की जाए तो दोनों ही मैच आखिरी बॉल पे डिसीजन निकला है किस टीम ने अपने नाम किया है। तो जैसे जैसे एसटीसीएल बढ़ता चला जा रहा है, रोमांच की स्थितियां उतनी ही बढ़ती चली जा रही हैं। लवी इंटरप्राइजेस प्रेजेंट एसटीसीएल हरदोई के खूबसूरत ग्राउंड पर, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर दीपक सोनू 11। और अभी 36 रन ही और बनाने पड़ेंगे इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए। जितना अभी तक 3 ओवर में टारगेट बनाया है, इतना ही 3 ओवर में अभी और चाहिए यहां पर दीपक सोनू 11 को। स्ट्राइक पे हैं रजत और सोनू, दोनों ही बहुत अच्छे बल्लेबाज, लेकिन जिम्मेदारी यहां पर गेंदबाजी की संभालेंगे मोनू, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। बहुत अच्छा गेंदबाज है मोनू, लेकिन स्ट्राइक पे जो भी बल्लेबाज हैं उनकी भी तारीफ करनी होगी। मैं बात कर रहा था एसटीसीएल की। एसटीसीएल दोनों ही टीम्स इस चीज को हमेशा याद रखें, एम्पायर जो भी आपको डिसीजन दे, जो भी बात बोले, उसको आप फॉलो कीजिएगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस प्लेयर को बाहर कर दिया जाएगा इस मैच से। मोनू अपनी टीम के लिए चौथा ओवर उठा के खेल दिया, यहां पे उठा के खेला है यहां पे रजत ने। हेलो हेलो, बैक टू बैक सक्सेस। से मैच अब एक और उठा के खेला है काउ कॉर्नर पे। यहां देखना होगा फील्डर गेंद को रोक पाते हैं नहीं। और बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा, बहुत अच्छी फील्डिंग। फील्डर है अभिषेक मंडेला, बहुत अच्छा प्लेयर। इंजरी होती हुई लगभग थोड़ी सी दर्द में नजर आ रहे हैं अभिषेक मंडेला, लेकिन फील्डिंग की तारीफ की जाए जितनी उतनी कम होगी। बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली मंडेला द्वारा। आज इंजरीज मुझे देखने को मिल रही हैं। पहले दीपक सोनू 11 की तरफ से एक प्लेयर इंजर्ड हुआ था, उसके बाद अब अभिषेक मंडेला। निश्चित रूप से लिए ये क्रिकेट आसान नहीं है। पिछले मैच में अगर देखा जाए दीपक सोनू 11 के गेंदबाज को इंजरी हुई, बाहर जाना पड़ा बीच मैच में, और अभी फील्डिंग करते वक्त अभिषेक मंडेला ये भी इंजर्ड हुए हैं, दर्द से परेशान। और लेकिन फील्डर गेंद को बाउंड्री के पार जाने नहीं दिया है। अगर फील्डर इंजर्ड हो तो सब्स्टिट्यूट जो है भेज दें एडबुक मैवरिक्स। गेम को ऑन रहने दें, गेम ऑन रहने दें। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लास्ट बॉल पे छक्का लगाया था, उसके बाद भी इसमें भी प्रयास किया था, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली अभिषेक मंडेला द्वारा। इंजर्ड जरूर हुए लेकिन गेंद को सीमा रेखा के पार जाने नहीं दिया। तारीफ करनी होगी फील्डिंग की।
लेकिन तारीफ करनी होगी इस बॉलर मोनू की, जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। लगातार पिछले मैच में भी अपनी छाप छोड़ी थी बॉलिंग से, और इस मैच में भी 16 गेंद 28 रन। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मैच अभी दीपक सोनू 11 की गिरफ्त में है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। ये दिशाहीन गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, निश्चित रूप से अंपायर ने बाहें फैलाती, दिशाहीन गेंदबाजी, और इसी वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर दीपक सोनू 11। आज के मुकाबले मुझे मुझसे रोमांचक देखने को मिले हैं। सुबह से अभी तक जितने भी मुकाबले हुए सभी लास्ट बॉल पे गए हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और यहां पे एक बैट्समैन इंजर्ड होता हुआ, बल्ले का किनारा लग के सीधा फेस पे गेंद लगी है। निश्चित रूप से बहुत ही तेज गेंद लगी बल्ले का किनारा लेके। आज काफी इंजरी देखने को मिल रही है मैदान में, बहुत इंजरी देखने को मिल रही है आज। पहले फील्डर, अब बैट्समैन। अभिषेक मंडेला इससे पहले एक गेंद पे इंजर्ड हुए थे, और अब बल्लेबाज रजत इंजर्ड होते हुए इस गेंद पर। लवी इंटरप्राइजेस प्रेजेंट, आप देख रहे हैं एसटीसीएल सीजन 1। तुषार त्रिवेदी, सौरभ सिंह, जिन्होंने ये खूबसूरत सा आरआर ग्राउंड डेकोरेट करवाया। उसके बाद इस ग्राउंड पे आप मुकाबले देख रहे हैं। आज का तीसरा दिन, एसटीसीएल का तीसरा दिन और तीसरा ही मुकाबला, और लगातार जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, रोमांचक स्थिति में जाते हुए मुकाबले, दोनों ही टीमें अपना तीसरा मुकाबला खेलती है। जो भी टीम यहां मैच जीतेगी निश्चित रूप से नॉकआउट स्टेज में पहुंच जाएगी। और सौरभ सिंह जी जो हमारे ऑर्गेनाइजर, उन्होंने जुलाई से लेके कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को यूपी ही नहीं अदर स्टेटों में भी फैलाने के लिए। और निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट की चर्चाएं मैंने एमपी में सुनी, यूपी में तो सब जानते ही हैं कि एसटीसीएल हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग, सभी प्लेयर्स, सभी कमेंटेटर और जो भी अच्छे अंपायर, क्रिकेट फैंस सभी वेट कर रहे थे इस चीज का, कब एसटीसीएल स्टार्ट होता है। और बहुत इंतजार करवाया, कभी 30 तारीख, कभी 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 5 तारीख से आप एसटीसीएल देख रहे हैं। 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ आज उसका तीसरा दिन, जिसको आप लाइव देख सकते हैं भारत के सबसे बड़े टेनिस क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर, tenniscricket.in, और हमारे दूसरे यूपीसीबी लाइव। ये खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, माफ कीजिएगा, कवर के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद। यहां पे सोनू जिम्मेदारी लेते हुए, माफ कीजिएगा, रजत। अब यहां पे 14 में 23, गेंद 23 रन। और इस ग्राउंड की बात करें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा जेके लक्ष्मी सीमेंट स्पॉन्सर, चारों तरफ से जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगा हुआ, आरएस कार बाजार, आरएम स्पोर्ट्स, V7 स्पोर्ट्स और हंक वाटर, ये उठा के खेला है, उठा के खेल दिया। इंजरी के बाद लगी थी, उसके बाद पूरी तरीके से आक्रामक रूप में नजर आए हैं रजत, और एक और 6 रन रजत के बल्ले से निकलता हुआ। ये देखिए कितना प्यारा शॉट मारा यहाँ पे, लगभग हल्का घुटना टेका और गेंद सीधा ऑन साइड पे बाउंड्री रेखा के पार, 6 रन। और साथ में हमारे स्पॉन्सर हंक, जो चारों ही पवेलियन आपको नजर आ रहे हैं, हंक वाटर। ये हवा में गेंद है, हवा में गेंद है, फील्डर के पास मौका बन सकता है, और कैच ड्रॉप, कैच टूटा, माफ कीजिएगा, कैच छूटा। निश्चित रूप से
गेम ऑन हो सकता था। ऐसी स्थिति में यहां पे कैच पकड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैच आपकी गिरफ्त से धीरे धीरे वापस जाता हुआ। रन आपके पास ज्यादा है नहीं, लेकिन मोनू ने पूरी तरीके से फंसा लिया था रजत को। फील्डर का सपोर्ट उतना मिला नहीं, और इसी के साथ 12 गेंदें 16 रन। अब तो लगभग आसान सा कर दिया है, और इस ओवर को बहुत बड़ा तब्दील किया यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने, रजत और सोनू ने। अठारह गेंद में 36 रन चाहिए था, 20 रन खर्च किए मोनू के इस ओवर से 20 रन, और अब स्कोर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंद 16 रन। बॉलिंग लेके आए हैं सनी खान, बहुत अच्छा बॉलर ये भी है। अपने पिछले ओवर में 9 रन 1 विकेट, और दूसरा ओवर लेके आते हुए पहली बॉल खेल दिया हवा में। एक बार फिर फील्डर वही नीचे, और फिर कैच ड्रॉप उसी फील्डर के द्वारा। लगातार एक ही फील्डर से 2 कैच ड्रॉप। ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे आपको ऐसे कैचेस। कैचेस विन मैचेस बोला जाता है। अगर आप कैच पकड़ोगे तो ही मैच पकड़ोगे, और आप कैच छोड़ोगे तो मैच को भी छोड़ते चले जाओगे। अब पूरी तरीके से मैच दीपक सोनू 11 की गिरफ्त में। 11 गेंद 15 रन। एक बॉलर करे तो करे क्या, फील्डर का सपोर्ट नहीं मिल रहा बॉलर को। लास्ट बॉल की बात की जाए, यहां पे मोनू ने भी हवा में लगभग फंसा लिया था पूरी तरीके से रजत को, और इस ओवर की पहली ही गेंद पे सोनू हवा में खेला था, सेम वही फील्डर, और फिर से कैच ड्रॉप। बहुत अच्छी गेंद। सनी खान ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी ली है कि अब हम कैच ड्रॉप करवाएंगे नहीं, डॉट बॉल के ऊपर जा रहे हैं। लगातार 2 डॉट बॉल, बहुत अच्छी वापसी कहेंगे सनी के द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, पिछली लास्ट की 2 बॉल डॉट बॉल, ये खेल दिया है यहाँ पे मिड विकेट की तरफ। आसानी से 1 रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। अब यहां से चाहिए 9 गेंद 14 रन। देखना होगा ये मैच भी लास्ट ओवर तक जाता है या नहीं। रजत एक बार फिर से स्ट्राइक पे, उठा के खेल दिया है, उठा के खेला है, और निश्चित रूप से गेंद सीधा सीमा। अब तो रन ऑफ बॉल पे मैच आ गया है। 8 बॉल 8 रन पूरी तरीके से, माफ कीजिएगा 7 बॉल 8 रन। बहुत अच्छी गेंद, बॉलर की वापसी, लेकिन हल्के हाथ से खेला है रजत ने। लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास 1 रन कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर दीपक सोनू 11। और अब रन चाहिए 6 बॉल 7 रन। मैच एक बार फिर से लास्ट ओवर में पहुंचता हुआ। लगातार रोमांचक मुकाबले, तीसरा मैच आज के दिन का। और हमारे मनु बैट स्पोर्ट्स आज का मैन ऑफ द मैच V7A स्पोर्ट्स, RM स्पोर्ट्स, मनु बैट सर्विस फ्रॉम लखनऊ, इनकी तरफ से दिया जाएगा। एसटीसीएल में सभी का सपोर्ट।
और यहां पे गेम को खत्म करते हुए दीपक सोनू 11 को कैप्टन छक्का मार के यहां पे मैच खत्म करते हुए RM स्पोर्ट्स V7A स्पोर्ट्स मनु बैट सर्विस फ्रॉम लखनऊ इनकी तरफ से दिया जाएगा। और आज के मैन ऑफ द मैच अमेश 2 ओवर 4 विकेट यहां पे। और बात करें STCL सीजन 1 प्रेजेंटेड बाय लवी इंटरप्राइजेज, आप सभी देख रहे हैं tenniscricket.in पर। ये सब कुछ मुकम्मल हुआ है। सौरभ सिंह जी और तुषार त्रिवेदी जी